अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनसाइड स्कूप, जो एक शो है जहां हम बात करते हैं कि हम रियल लाइफ में जो न्यूज़ सुनते हैं पॉलिटिकल, ये सारी आपकी बैंक अकाउंट, आपकी वेल्थ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, आपकी इकोनॉमी किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, हम ये सारी न्यूज़ लेके अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंटीग्रेट कैसे करें, उसे यूज़ कैसे करें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, ताकि खुदा न खास्ता समथिंग हैपन्स, दुनिया इधर से उधर होती है, हमारे पास कोई ना कोई बैकअप प्लान हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर ड्यू। द मेन थिंग जो कल हुई है, जो सबको पता होगी, सदर ट्रंप जो है उन्होंने अनाउंस किया कि मैक्सिको, कनाडा, चाइना टैरिफ्स। तो इससे क्या हुआ, एकदम से आपका सोशल मीडिया स्टार्टेड बूमिंग, गोइंग क्रेजी। सबसे पहले मार्केट जो ड्रेन होती है जब इंटरनेशनली रेलेवेंट न्यूज़ नेगेटिवली आती है, दैट इज़ योर क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक रिकवर्ड मार्केट की स्क्रीनशॉट है कल रात की, राइट। इनिशियली जब ट्रंप ने ये न्यूज़ डिक्लेयर की थी, तब तक जो हुआ था 2.4 बिलियन डॉलर्स क्रिप्टो मार्केट से ड्रेन हो चुके थे विद इन 24 आवर्स। पैनिक सेलिंग, आपका पूरा मार्केट सफोकेट हो गया, पीपल स्टार्ट गेटिंग लिक्विडेटेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक लिक्विडेशन हंट भी हो सकती थी फ्रॉम मार्केट मेकर्स। फिर क्या हुआ कि मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट हैं, शी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सदर ट्रंप, उन्हें बोला 1 महीने का टाइम दे दें, 1 महीने के लिए टैरिफ्स पे पॉज कर दें। वहाँ से आई हमारी रिकवरी जो हमें नजर आ रही है हेयर ऑन द लेफ्ट। यहाँ अगर हम वीकली में देखें, ऑल ऑफ आवर ऑल्ट्स आर डाउन, ऑल्ट कॉइन्स वर डाउन बाय 40%। अब इस चीज़ की रेलेवेंस क्या है? इस चीज़ की रेलेवेंस ये है कि पाकिस्तान से हर साल एस्टिमेटेड 16 बिलियन डॉलर्स जाते हैं इनटू द क्रिप्टो मार्केट। Of course, this is not legal. The buying and selling of PKR to USDT and vice versa is illegal in Pakistan, and you will be liable to pay penalties, possibly jail time. You'll have to check. But essentially, फिर भी हमारी especially जो youth है, वो interested है crypto में. Why is this? Because crypto एक highly volatile market है, which is marketed very well. This is the point that I was coming to. 16 billion dollars हमारा PSX का जो मार्केट कैप है, इट इज़ एस्टिमेटेड एट 51 बिलियन डॉलर्स। तो 51 बिलियन डॉलर्स का 16 बिलियन डॉलर्स हुआ अराउंड 35%। वो 35% हमारे PSX में क्यों नहीं आ रहा? हालांकि हमारे रिटर्न्स, इफ यू लुक एट कंपनीज लाइक साजगार, अभी खंदारा ऑटोमोबाइल्स बहुत चल रहा है, द ऑटो सेक्टर इज़ रियली बूमिंग, इनके रिटर्न्स आर एक्सपोनेंशियल, लेकिन फिर भी हमारे PSX को अटेंशन नहीं मिल रही। एंड आई वुड लाइक टू आस्क जो हमारे इदारे हैं कि जहाँ इतनी फॉरेन एक्सचेंजेस हमारे मुल्क में इतना पैसा खर्च करके दे आर मार्केटिंग दमसेल्व्स, हम प्लीज़ अपनी लोकल मार्केट के लिए कुछ करें। मूविंग ऑन टू कल की फाइनेंशियल न्यूज़, हमारी माई फेवरेट प्लेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कल बेंचमार्क इंडेक्स जो था हमारा KSE 100 का, इट फेल बाय 1500 पॉइंट्स। इफ आई कुड हैव द चार्ट हियर, आई कैन लेट यू गाइज नो मोर। सो एसेंशियली सेलिंग वाज विटनेस्ड कल के ट्रेडिंग डे में, राइट। नेक्स्ट चार्ट, रॉन्ग वन। हैवी वेटेड स्टॉक्स जैसे कि मारी, OGDC, FFC वर डाउन, जिसकी वजह से आपकी फर्दर सेलिंग हुई बाकी स्टॉक्स में। KSE 100 एक बेंचमार्क इंडेक्स है, इसका मतलब है कि आपकी 100 बिगेस्ट कंपनीज पाकिस्तान में यहाँ लिस्टेड होती हैं। ये आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा होता है एसेंशियली, राइट, टॉप 100 जो होती हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास KMI 30 है, जो एक शरिया कंप्लायंट, मोस्ट लिक्विड शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स का टॉप 30 का इंडेक्स है। दैट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग इंडेक्स जो बहुत यूज़ होता है। तो कल का एसेंशियली अगर हम फिपी लिपी देखें, इफ आई कुड हैव द फिपी लिपी ओवर हियर, ओके, नाउ लेट मी शो यू गाइस हाउ टू रीड अ फिपी लिपी। यहाँ आप देखेंगे नेट बाइंग सेलिंग, रेड का मतलब है कि आपकी सेलिंग हुई है एंड ब्लैक का मतलब है कि आपकी बाइंग हुई है। अगर हम नोटिस करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स में से आपका फॉरेन कॉर्पोरेट वाज द बिगेस्ट सेलर, 1.88 मिलियन की सेलिंग की है। बाकी इंडिविजुअल्स ने बहुत बड़ी अमाउंट की, ऑलमोस्ट 70 मिलियन की बाइंग और फिर ऑलमोस्ट 65 मिलियन की सेलिंग, विच केम टू अ नेट ऑफ 5.86 मिलियन की हमने बाइंग की है। और फिर आपके म्यूचुअल फंड्स ने 2.13 मिलियन की सेलिंग की है। नाउ एसेंशियली आपका फिपी लिपी की जो यूज़ है, राइट, ये आपको बताता है कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स कितनी मूवमेंट कर रहे हैं। कल कंपेयर टू हमारे जो बाकी दिन गुजरे, स्पेशली जब से हमारा बुल रन हमारी शुरू हुई थी, राइट,
तो दिस वॉज अ रिलेटिवली स्लो डे, मोर काम, इतनी वॉल्यूम नहीं थी, इतनी लिक्विडिटी नहीं देखी गई थी, 1500 पॉइंट्स डाउन, विच इज़ ओके। हमारा जो इंडेक्स है इट हैज़ बिन काफ़ी रेंज बाउंड चल रहा है, राइट, काफ़ी टाइम से। तो एसेंशली लोकल पोर्टफोलियो में कल हमारे म्यूचुअल फंड्स वर नेट सेलर्स एंड उनकी वजह से वी सॉ अ ड्रॉप इन द मार्केट येस्टरडे। तो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करंटली क्या हो रहा है, इफ़ आई कुड हैव द चार्ट फॉर द करंट मार्केट दैट वुड बी ग्रेट। तो हमारी करंट मार्केट में एसेंशली फ़िलहाल क्या हो रहा है कि हमने विटनेस की कि इनिशियली आवर मार्केट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। हमारी बहुत हैवी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, जैसे कि कल हमने बात की, एट 117,000 पॉइंट्स। 117,000 पॉइंट्स का हमने जब ब्रेक किया था, वहाँ से बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस गिरते यहाँ आई। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एक सप्लाई जोन होती है जहाँ से लाइकली है कि आपकी मार्केट, यूजुअली लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे या वो डर जाते हैं कि शायद यहाँ से स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, सो लोग अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमने देखी कि हमारी एक सपोर्ट जोन बनती है एट 113,500 पॉइंट्स। बेस लाइन सपोर्ट हमारी बनती है 111,000 पॉइंट्स पे। अगर हम सस्टेन कर लेते हैं 114,500 पॉइंट्स आज के दिन में, 3:30 जो हमारा क्लोजिंग टाइम होता है, तब तक अगर हम सस्टेन कर लेते हैं इंशाल्लाह 114,500 पॉइंट, इसका मतलब है कि आवर मार्केट हैज़ अ बेटर चांस कि हम एक बुलिश ब्रेकआउट देंगे। 116,000 से ज़्यादा क्लोजिंग दी, देन दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड कि हमारा बुलिश ब्रेकआउट आ चुका है। तो एसेंशली सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स आपके लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के मार्केट की मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए अगले दिन एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, डिपेंडिंग कि आपकी टाइम फ्रेम क्या होती है। तो आ जाते हैं हम ऑन द टॉपिक ऑफ अपर कैप्स एंड लोअर कैप्स, राइट। तो अपर कैप और लोअर कैप दो टर्म्स है स्टॉक मार्केट में जो बहुत यूज़ होती हैं। हमारी कुछ रेगुलेशंस हैं हमारे मार्केट में, राइट। तो एसेंशली दिस इज़ द रीज़न ऑल्सो जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप क्रिप्टो में और इंटरनेशनली ना करें, क्योंकि हमारे इदारों ने बहुत ईजी बनाया हुआ है। इट्स लाइक ट्रेडिंग विद ट्रेनिंग व्हील्स। अपर कैप का मतलब है 10% अप, या अगर वो शेयर 10% के नीचे उसकी वैल्यू, तो ₹1 का कैप होता है, एंड द सेम द ऑपोजिट वे। तो एसेंशली आप ना 10% से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं एक दिन में, और ना 10% से ज़्यादा लॉस इनकर कर सकते हैं, विच इज़ ग्रेट बिकॉज एसेंशली आपको वो टाइम मिल जाता है बीच में टू रीड द न्यूज़, कैच अप, अंडरस्टैंड कि यहाँ से आपकी अगली मूव क्या होगी। ऑफ कोर्स आई वुड ऑलवेज से कि आप लोग फंडामेंटल्स को ज़्यादा वेटेज दें। टेक्निकल्स, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि टेक्निकल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब आप एंट्री और एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं इन द मार्केट। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, विच इज़ व्हाट आई से लॉन्ग टर्म में कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट इज़ वेरी इफेक्टिव, तो उसके लिए मोस्टली फंडामेंटल से फोकस किया जाए। तो इन अदर इकोनॉमिक न्यूज़, IMF का रिव्यू मिशन एक्सपेक्टेड है टू अराइव बाय द एंड ऑफ February अपना फर्स्ट सेमी एनुअल रिव्यू ऑनगोइंग करंट प्रोग्राम का करने के लिए। हम मोस्टली कंप्लायंट हैं विद मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया, सो दैट लुक्स लाइक गुड न्यूज़। लेकिन ये रिव्यू बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गेट अस अ ट्रांच ऑफ $1 बिलियन एंड इज़ गोइंग टू, आई थिंक हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है अभी जो रेंज बाउंड हुई हुई है, मैंने अभी आपको दिखाई थी, इट्स विद इन वन रेंज, इट्स कॉल्ड रेंज बाउंड। तो उससे वी आर वेटिंग कि किसी तरह की कोई न्यूज़ आए और हम वो बुलिश ब्रेकआउट देख लें। तो हमारे साथ फिलहाल कॉल पे वी हैव ए ट्रेडर विद अस फ्रॉम ZLK सिक्योरिटीज, जफर शाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है कि मार्केट अभी खुली हुई है तो इट्स वेरी बिजी। बताइए आज की करंट मूवमेंट क्या चल रही है? वी आर नॉट कनेक्टेड ओवर हियर, तो अभी मार्केट कहाँ खड़ी हुई है? जी मार्केट, थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम शुरू करने पे मुबारकबाद कि शुक्र है कि हमारे एक जो है ना, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने प्रोग्राम ऐसा स्टार्ट करने की कोशिश की जिससे कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जाया जा सके। बड़ा अच्छा लगा और इट्स बीन अ प्लेजर टू जॉइन यू गाइस। इस वक्त जो मार्केट, आपको पता ही है, कल की सारी हैपनिंग, जो सदर ट्रम्प के बयान और उसके बाद कनाडा मेक्सिको के जो टैरिफ का इशू था, उसके बाद सारी मार्केटें पहले तो क्रैश हुई,
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिकवरी की। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने भी सेम वैसा ही बिहेव किया। सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई तो एक टाइम पे 200 पॉइंट प्लस हो चुकी थी, लेकिन मार्केट में फिर करेक्शन आई और मार्केट तकरीबन 200-250 पॉइंट माइनस भी हुई। लेकिन अभी मार्केट तकरीबन 200 पॉइंट के करीब प्लस पे ट्रेड हो रही है, थोड़ी सी सेटल डाउन हुई है एज पर बाकी स्टॉक मार्केट जो दुनिया की जो चल रही है, तकरीबन हमारी मार्केट ने भी वैसा ही बिहेव किया है। ओके ओके, तो प्लीज मुझे बता दें कि आज आपको लग रहा है कि आज की क्लोजिंग पॉजिटिव होगी? वेरी टेक्निकली अ गुड क्वेश्चन। लेकिन ये कि अगर कल वाली जो एक सारी हाइप क्रिएट हुई थी उसके बाद एक थोड़ा सा ईज डाउन हुआ है, तो मे भी मार्केट में देखें अभी जो अभी आपने जिस तरह का एक आईएमएफ का रिव्यू भी है इनफैक्ट, के बाद आपको पता है रिजल्ट सीजन इज देयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंकों के रिजल्ट्स आने, जो आपको पता है हैवी वेट है बैंक्स में, यूबीएल जैसा बैंक है, नेशनल बैंक है, जिनके डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, तो मार्केट को डेफिनेटली कुछ वोट मिल सकती है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा शेकी हुआ है, लेट्स सी अभी थोड़ी देर में मार्केट कैसा जो है ना बिहेव करे, लेकिन उम्मीद बेहतरी की है इंशाल्लाह। अभी आपको क्या लगता है कि कौन से हमारे सेक्टर सबसे ज्यादा चल रहे हैं? देखिए, अगर स्टॉक मार्केट को अब भी देखा जाए तो आपको पता है पहले फर्टिलाइजर सेक्टर ने काफी मार्केट को सपोर्ट दी, और बैंकिंग सेक्टर में बहुत से बैंक्स जिनके अभी रिजल्ट, और आपको पता है एक पूरा जो इंटरेस्ट रेट्स का सीन चल रहा था उसकी वजह से बैंकों के प्रॉफिट्स बहुत हाई चल रहे हैं और उनके रिजल्ट ये शो करेंगे। तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो है ना इस वक्त लाइमलाइट में कि उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। उसमें आप दो चार मिजान बैंक, यूबीएल, नेशनल बैंक, ये बड़े लाइमलाइट में कि अगर इनके रिजल्ट अच्छे आ गए तो मार्केट को बड़ी अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं ये। ओके और मुझे बताएं, क्योंकि आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में हैं और आपका इतना मयार है यहाँ, तो आपको क्या लगता है, ऑफ कोर्स ये बाय और सेल कॉल्स नहीं है, हम सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, आपको क्या लगता है कि किस लेवल से हमारी मार्केट गिर के एक बेरिश टर्न में जा सकती है? देखिए, अगर उन टेक्निकल लेवल्स देखें, मार्केट अगर 1,18,000 इंडेक्स लेवल लगा के 1,11,000 के करीब आ चुकी है, तो मार्केट ने डेफिनेटली टेक्निकल लाइंस पे भी इफेक्ट किया। मार्केट को करेक्शन भी चाहिए थी, बैडली नीडेड करेक्शन थी, और इसमें कोई ऐसा मजाक नहीं था। मार्केट में ये करेक्शंस जो है ना वो आती हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल लाइंस पे ट्रेंड पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ट्रेंड क्या होगा, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट का ट्रेंड सेट करेंगे। आप हमारे व्यूअर्स के लिए कंफर्म करना चाहेंगे कि आप कौन से रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं? आईएमएफ का रिव्यू? आईएमएफ व्यू स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज, जिस तरह मैंने आपको बताया हैवी वेट कंपनीज में बैंकिंग सेक्टर है, उसके रिजल्ट जो दिसंबर क्लोजिंग हो चुकी है, एनुअल रिजल्ट्स कंपनीज ने देने, अगर पे आउट अच्छे करते हैं, डिविडेंड्स अच्छे देते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में उसका इम्पैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स, मैं अपने व्यूअर्स को बार बार बताती रहती हूँ कि डिविडेंड यील्ड एक सेपरेट फॉर्म ऑफ इनकम है, और अगर वो आप कंपाउंड करते रहेंगे तो आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। डेफिनेटली ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा है। और वैसे भी देखें, हम लोग जो है ना, जिस तरह भी ये आपके चैनल पे ये वाला प्रोग्राम है, कंपनी ज़ाहिर लतीफ खान सिक्योरिटीज, हम भी इस चीज को प्रमोट करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जाया जाए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो फिर आप लोग मार्केटिंग क्यों नहीं करते सही से? आप लोग मार्केटिंग करें ना, लोगों को घेरें, आप लोगों का ही फायदा है अगर ज्यादा अकाउंट्स खुलेंगे। अगर आप टेक्निकली हमारी कंपनी का देखते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके देख सकते हैं। नहीं, यही तो मेरी कंप्लेंट है सारे तमाम, सिर्फ आप लोग नहीं, तमाम इदारों से, कि इतना फॉर्मल हमारी जो यूथ है ना, उनका अटेंशन स्पैन नहीं है इतना, उनको खींचना पड़ता है अपनी तरफ, लालच देनी पड़ती है, तो व्यू स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़े। क्रिप्टो ले गया हमारी पूरी यूथ सर। देखिए, इसी वजह से हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइंस किए हैं, सेमिनार कराते हैं अपनी कॉस्ट पे। सर ये नहीं कि हमें कोई जो है ना पैसे सर, सेमिनार अपनी कॉस्ट, बच्चे नहीं बैठते आजकल सेमिनार। चलें सर, मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट रेट का मार्केट में क्या असर होता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट का तो बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है। देखिए, इंटरेस्ट रेट जब से डाउन होना शुरू हुए, आप मार्केट में इंडेक्स देखें कि कहां से कहां पहुंच गया। अगर आप सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट ले आते हैं तो आप इंडेक्स जो है ना उसको डेफिनेटली ऊपर देखेंगे। और इसका जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है वो अभी आपने पिछले
जो एक पूरे 6 महीने 8 महीने से इंटरेस्ट रेट जो डाउन हुए हैं, उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि मार्केट में कितना अच्छा है और कितनी अच्छी। अब आप देखें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, बैंकों से लोन लिए होते हैं उन्होंने, फाइनेंशियल्स जो है ना कंपनी ने अपने अरेंज किए होते हैं। अगर वो कंपनीज को फाइनेंशियल्स उनके जो नीड है वो कम रेट्स में मिलती है तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी राइज होती है और उसका इम्पैक्ट कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स में भी पड़ता है। और अच्छे एनुअल रिजल्ट के बाद कंपनीज अपने डिविडेंड यील्ड बढ़ा सकती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली उससे बेहतरी आ सकती है स्टॉक मार्केट में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट। Lovely. Thank you so much, Zafar, for being with us. I appreciate it. मैं आपको वापस मार्केट जाने दूंगी now. Ladies and gentlemen, हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ सीख रहे हैं कि कैसे हम इंटरनेशनल और लोकल न्यूज़ को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करके हाउ कैन वी एसेंशली मेक मनी एंड एंड जनरेशनल पॉवर्टी। हमारे साथ रहेगा। दिस इज़ द इनसाइड स्कूप। आई एम मशल खान। वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूँ मशल खान, आपकी होस्ट। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। कल आई वाज गोइंग थ्रू माय मैसेजेस और एक भाई का मुझे मैसेज आया। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा 4 साल का भतीजा है और मैं चाहता हूँ कि जब वो 20 साल का होगा मैं उसको एक गिफ्ट दूँ, तो आप मुझे प्लीज़ इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेंगी कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मैं एक अच्छी अमाउंट उसे दे सकूँ। मेरा दिल इतना खुश हुआ। फर्स्टली बेस्ट चाचू एवर, लाइक अमेजिंग। और दूसरी बात, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग नहीं समझ सकते ना इतनी आसानी से कि स्टॉक्स किस तरह से ट्रेड होते हैं, आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? दीज आर एसेंशियली, बहुत सारे लोग एक फंड में अपने पैसे पूल करते हैं और टॉप एक्सपर्ट्स हर आपकी बहुत सारी आपकी इन्वेस्टमेंट फर्म, बस आप गूगल कर लेंगे टॉप की कौन सी है, देन जस्ट गो विद देम व्हाटएवर जो भी आपको पसंद आए। तो अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे उसमें पूल हुए होते हैं। उनकी बैरियर टू एंट्री बहुत लो है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में यू कैन एंटर एज लो एज 1000 रुपीज़, कुछ में 5000, और आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट्स डाल सकते हैं। देयर आर सम पेंशन फंड्स, देयर आर इस्लामिक फंड्स, कुछ फिक्स इनकम फंड्स हैं। इनके अलग अलग रिस्क टॉलरेंसेज, आपकी रिस्क टॉलरेंस के मुताबिक दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, और आप वो चूज़ करें जो आपको सूट करता है। बहुत सारे लोग ज़्यादा वॉलेटाइल चीज़ों में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं थोड़ी सी रिस्क टेकिंग टाइप की हूँ। कुछ लोग सेफ खेलना चाहते हैं ताकि उनको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलें ओवर अ लॉन्ग स्पैन, रादर देन एक साल ज़्यादा रिटर्न्स एक साल कम। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी रिसर्च करें। हम तो यहाँ बात करते रहेंगे, हम हाजिर हैं आप लोगों को सब सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स इंशाल्लाह करें और हम भी करें। बट दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। एंड मूविंग ऑन, इन्फ्लेशन की तरफ जो है हमारी महंगाई, यहाँ आपको हमारा चार्ट नज़र आ रहा होगा। इफ़ आई कुड हैव द इन्फ्लेशन चार्ट, थैंक यू सो मच। हमारा इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपको नज़र आ रहा है, इस पे नज़र आ रहा है कि महंगाई हमारी जो ट्रैक हो रही है 9 साल में लोएस्ट पॉइंट पे आई है, 2.4%। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। आप ट्रेंड देख सकते हैं कि कोरिलेशन इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में क्या है। रियल इंटरेस्ट रेट, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, विच बिकेम पॉजिटिव इन 2024 February आफ्टर इन्फ्लेशन फाइनली कम होना शुरू हुई। तो पर्सनली मैं बहुत खुश होती हूँ जब इन्फ्लेशन कम होती है, बिकॉज मुझे पता होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा शुरू हो जाती है और लोग इंटरेस्टेड होते हैं टू री इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी। कल हमने बात की थी कि जब री इंजेक्शन होती है इकोनॉमी में, आपकी जीडीपी बढ़ती है, आपके जॉब्स इंक्रीज होते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ इज सो मच बेटर। मूविंग ऑन टू आवर ट्रेड चार्ट डिस्प्ले। ट्रेड बैलेंस अपडेट ये है कि ट्रेड बैलेंस होता है आपका एक्सपोर्ट्स वर्सेस इंपोर्ट्स, राइट। वो आप उससे आप मंथ टू मंथ देख सकते हैं कि इंपोर्ट्स आर राइजिंग एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। अब ये थोड़ा बहुत नेगेटिव है फॉर द कंट्री, बट वील डिस्कस इट। राइजिंग इंपोर्ट्स का मतलब है कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो थोड़े शिफ्ट हो जाते, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है फिर से। हाउएवर, पॉजिटिव थिंग जो आपको नोट करनी चाहिए इसके हमारा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज हायर देन आवर इंपोर्ट्स।
बाकी हमारी बड़ी न्यूज़ में ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ये फंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया है विच विल अलाउ द कंट्री टू इम्पोर्ट सऊदी ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट्स 1 साल के लिए। पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है सैडली, मीनिंग कि फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू नीड टू इम्पोर्ट। सैडली फ्यूल हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्ट है, आवर बिगेस्ट इम्पोर्ट। डिफर्ड पेमेंट $1.2 बिलियन का मतलब है कि हम पे कर रहे होंगे द ऑयल एक बाद वाली डेट पे। द डिफर्ड पेमेंट विल रिड्यूस बर्डन ऑन आवर फॉरेन रिजर्व एंड हेल्प मेंटेन लो इन्फ्लेशन। हमारे साथ रहेगा, जब हम वापस आएंगे हमारे साथ होंगे जफर मोती जो फॉर्मर डायरेक्टर PSX हैं एंड हु इज एन एक्सपर्ट on economic analysis. Please stay with us. I'll be right back. This is the Inside Scoop. I'm Mashal Khan. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। मैं हूँ मशल खान और ये इंशाल्लाह अनकरीब आपका फेवरेट फाइनेंस शो है। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट मिस्टर जफर मोती हु वाज एक्स डायरेक्टर PSX और एक बहुत बड़े फिगर हैं इन द स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच मिस्टर जफर फॉर जॉइनिंग अस। मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट चल रही है तो काफ़ी बिजी टाइम है। मार्शल, वो स्टॉक मार्केट चल रही होती है तो ये हमारा डेली का रूटीन होता है कि पीपल शुड नो के क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो इनके लिए खुशियां लेकर आती है, वो है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट खुशियां गवर्नमेंट के लिए तकरीबन जब से गवर्नमेंट आई है और IMF से डील हुई है और बैंक्रप्सी से बचे हैं, तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास अगर एक ही प्रोडक्ट होगा तो जाहिर है हमारा भी इम्पोर्टेंस जरा बढ़ जाती है। और वही हो रहा है, मतलब कि आजकल कैपिटल मार्केट में ही आप देखेंगे कि मीडिया फ्रेंजी हुई है। मीडिया के लोग आते हैं, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, नए IPOs आने की खबरें हैं, इंटरेस्ट रेट और घटने की भी खबरें हैं। तो ये सब चीजें, डॉलर रुपए की पैरिटी भी स्टेबल होने की खबरें हैं, तो ये सब चीजें जो है कैपिटल मार्केट को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है। तो सर मुझे बताएं कि अभी रमजान का महीना आ रहा है, तो कीपिंग इन माइंड हमारी इकोनॉमी और हमारी आई एम सेइंग कि अभी अनकरीब रमजान का महीना आ रहा है, तो कीपिंग इन माइंड हमारी इकोनॉमी और हमारी करंट कंपनी जिस तरह से चल रही है PSX में, आप इन्फ्लेशन को किधर देखते हैं? हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ रमजान के महीने में हमें क्या इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ रही है या कम होते हुए? आपको क्या लग रहा है? रमजान के महीने में आप क्या कह रही हो? इन्फ्लेशन जी, इन्फ्लेशन रमजान का रिफ्लेक्शन ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अब इस दफा रोका ही गवर्नमेंट ने, इसलिए कि उनको भी पता है कि रमजान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी। मैं सॉरी रिफ्लेक्शन बोल गया था, आप मैं समझा था रमजान की अफवादियत तो इम्पोर्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर रमजान में होती है। और मार्क माय वर्ड्स, जो चीज आपको 100 रुपए की अभी मिल रही है वो 150 रुपए पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हम दुनिया का एक ही मुल्क है जो अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले महीने में सबसे ज्यादा महंगाई करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कल हम बात कर रहे थे डायरेक्टर PSX से मिस्टर अहमद चिनॉय, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि वो लोग क्या मेजर्स ले रहे हैं कि हमारी आवाम जो इतनी क्रिप्टो की तरफ चली गई है उनको PSX और हमारे जो इतने अमेजिंग रिटर्न्स हैं इनकी तरफ लाने के लिए क्या आपकी कंपनी, आप लोग कुछ कर रहे हैं टू पुल द यूथ एंड वुमेन टुवर्ड PSX? बहुत हमने मेहनत की, बहुत जगह पर गए, लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये हो रही है कि ये सेक्टर जो है रिच पीपल का है, नंबर 1, नंबर 2 नॉलेजेबल पीपल का है, नंबर 3 के एजुकेटेड पीपल का है, जिसमें नॉलेज और एजुकेशन जो है हमारे यहाँ जीरो हो गई है। अब जहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारे जो मैनेजमेंट की टीमें होती हैं वो उन शहरों में जाती है जहाँ पर 4-5 स्टार होटल्स हों, जहाँ पर अपना वो 2-4 लड़के लड़कियां आ जाए टाई सूट पहनकर और वो जो है एक सेमिनार कर दे। उन सेमिनारों से कुछ नहीं होता है। हमें जाना पड़ेगा उन एरिया में है
जहां पर वो रात के जो लवाजमात हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वहां पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो छोटे शहर हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड होने की वजह से अपना बहुत आगे आ गए हैं, रिच भी हो गए हैं। उधर के जो नए जमींदारों के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे भी बहुत हैं और वो जो है इस काम में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन वहां जाने को कोई तैयार नहीं। अब आप एग्जांपल ले लें कि जैसे घोटकी है, वो जो एग्रीकल्चर बेस्ड एरियाज में जो सिटीज हैं, उधर अगर हम लोग करें मोटिवेट, तो हमारे सीडीसी के इतने कम क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी ना हो। क्वालिटी का मतलब ये है कि वो वन टाइम वाले डील्स करके अकाउंट ना खुले हो, बल्कि डेली काम करने वाले, डेली इन्वेस्टमेंट वाले आ जाए। और आप यकीन करो कि मैं कुछ सालों पहले साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज में गया था, तो बांग्लादेश का सीडीसी अकाउंट में 30 लाख सीडीसी अकाउंट होल्डर थे, और हम अभी भी आप पे पहुंचे हैं जिसमें से 50,000 वो हैं जो, बल्कि मैं तो खुद 70,000 सीडीसी का डायरेक्टर, और 70,000 वो हैं जो वन टाइम अकाउंट खोलते हैं, जो फर्स्ट 500,000 शेयर लेकर उन्होंने अकाउंट खोल लिया है, या उनको कोई आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई है तो उनको शेयर लग गए हैं बैंक के थ्रू, तो वो बेचने के लिए। तो ये एक सैड अफेयर्स है, कैपिटल मार्केट की तरफ से भी कोताही है, लेकिन जो आगे बढ़कर इसको ग्रैब करना, नए सीडीसी अकाउंट लाना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। बट सर, आपको नहीं लगता कि चलें, अगर आपने बोला कि दिस इज द प्लेस फॉर रिच पीपल एंड एजुकेटेड पीपल, मैं थोड़ा डिफरेंट इसमें वो राय रखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप चलें, आपको ट्रेनिंग व्हील्स चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। आपके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आपके लिए वो डिसाइड कर रहे हैं, आपने बस अपनी रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करनी है। भाई म्यूचुअल फंड में एक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है और म्यूचुअल फंड में, लेकिन एक म्यूचुअल फंड में जो स्टाफिंग है उनकी, वो समथिंग टू थिंक अबाउट वाली होती है। क्योंकि आप ये देखें कि 2-4 जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें कुछ म्यूचुअल फंड के ग्रे एरिया का होने का शक भी आया है। सर, तो इनसाइडर की अगर बात हो रही है तो फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो तो होता ही है कहीं ना कहीं। जैसे फंड मैनेजर्स निकले हैं जो अपनी अकाउंट में ज्यादा ट्रेड करते, तो म्यूचुअल फंड में मुझे ये जो एक आंसर है कि भाई वो ऑनेस्टली अपने क्लाइंटों के लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते, अपने लिए मेहनत कर रहे होते। सर, आई बेग टू डिफर, we'll have to agree to disagree over here। लेकिन मूविंग ऑन, मुझे बताएं कि PSX, SCCP और PMAX कौन से मेजर्स ले सकते हैं कि हम, एज यू सेड, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को और खींचे अपनी तरफ, वो कौन से मेजर्स ले सकते हैं? सिंस आपका इतना मयार है, वुड यू लाइक टू गिव सम एडवाइस टू देम? आई नो दैट कि भाई वो जो है बहुत इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत जगह है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज तो है ही ट्रूली एक मर्केंटाइल की, तो वो तो उसी मर्केंटाइल एरिया में जाए ना, जहां पर उनको अपने बैलेंस करना हो। जैसे कॉटन है, अब कॉटन सादकाबाद में होती है पाकिस्तान की, तो सादकाबाद में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई जो उनको लगे कि ये प्राइस टैक्स उसकी अच्छी है, तो वो एक यूनिट, एक कॉन्ट्रैक्ट बेच डाले। अब जब वो, या तो जब उनकी फसल उतर रही होगी तो उस टाइम या तो उनको ये फिक्स वाले में नफा हो रहा होगा जो इन्होंने बेचा है, या फिर इनको हो रहा होगा और नुकसान हो रहा होगा जो अपना फसल उतर रही हो, लेकिन एक प्राइस उनके लिए सेट हो जाए। और ये प्राइस सेटिंग मर्केंटाइल एक्सचेंज एग्रीकल्चर एरियाज में जा सकती है। रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, तो कैपिटल मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में सेमिनार्स कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोंग की रिंगिंग में बुलाएं, सब इंटरनेशनल जो अभी प्लेयर्स आए हैं, फंड्स आए हैं, फंड मैनेजर्स आए हैं, उनको बुलाएं। आप यहाँ ये कर रहे हैं कि मैं अपनी आपको बताता हूँ कि मैं रात को एम्बेसीज में इन्वाइटेड होता हूँ, तो मैं उनके विजिटिंग कार्ड, जो एम्बेसडर्स के, जो ऑनरी कॉन्सल्स हैं, जो अपना कॉन्सल जनरल हैं, जो हाई कमिश्नर्स हैं, उनके विजिटिंग कार्ड मैंने खुद अपने हाथों से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को दिए हैं। लेकिन यकीन करें, एक को भी गोंग रिंगिंग के लिए और इसके लिए नहीं बुलाया गया। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो
कि भाई आपको अपनी तरफ से एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। अब लाख के इंडेक्स पे जब पहुंची तो हमने जो स्टॉक के मेंबर्स जो उधर होते हैं उन्होंने केक भी काटा, एक सेलिब्रेशन की और मीडिया ने भी कवर किया। लेकिन इसके बाद आगे की कहानी करने के लिए इनको खुद भी मोटिवेट होना पड़ेगा और ये मोटिवेशन के बगैर ये प्रोग्राम से चलते नहीं है। अभी भी ऑल दोज कार्ड्स आर स्टिल वहीं पर पड़े होंगे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर इनके हेड के पास कि भाई वहीं पड़े रहेंगे और ये कोई किसी को नहीं बुलाएंगे। भाई आप कुवैत के एम्बेसडर्स को बुलाओ, आप कतर के एम्बेसडर्स को बुलाओ, आप अगर आप में और मोटिवेशन है तो अमेरिकन को बुलाओ, सबको बुलाओ। अब आप आइसोलेटेड इकोनॉमी तो नहीं है ईरान की तरह, आपको तो इन सबको कैटर करना पड़ेगा और इस कैटरिंग में हम लोग थोड़े स्लो हैं। You're right. You're right. Thank you so much, Mr. Zafar, for being with us and for sharing so much insight. I hope, inshallah, आप in person भी आएंगे हमारे show पे. We'll host you well. Thank you so much. Be trading. Okay guys, so हमने बहुत सारी बातें की आज। हमने बात की इन्फ्लेशन की, हमने क्रिप्टो की मार्केट की बात की, हमने हर चीज़ के बारे में बात की है। अगर हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगेन कल की तरह मैं बोलूँगी कि आज हमने हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं फॉर आवर एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप बाय 19.5 बिलियन डॉलर्स। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हर इंसान की अपनी राय होती है और उसका राइट होता है अपनी राय पे, राइट? लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए हर वो शख्स जो किसी इदारे के साथ एक कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि मेरी जो राय थी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम इतनी मेहनत से आपकी तरफ लाते हैं, उससे आपको फ़ायदा हुआ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट देम डाउन बिलो। इट वाज सो नाइस स्पीकिंग टू यू गाइस टुडे। आज की स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई है। इंशाल्लाह कल आपको और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप और एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। थैंक यू सो मच। दिस वाज द इनसाइड स्कूप। आई एम मशरक खान। टेक केयर। खुदा हाफिज़।